देख रहे हैं इंडिया क्राइम। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। जब एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलाना सिखाता है, उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा बड़ा होगा तो उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बस यही उम्मीद लगाए रहता है, लेकिन मथुरा में इसका उल्टा देखने को मिला। अपने बेटे की वजह से एक पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। मामला मथुरा के थाना गोवर्धन इलाके का है, जहां एक पिता अपने बेटे की शराब की हरकतों से तंग आकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। दरअसल मृतक खेमचंद मित्तल गोवर्धन इलाके का रहने वाला है, जो एक रिटायर्ड कानून को है। मृतक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने आत्महत्या का जिम्मेदार अपने बेटे को ठहराया। आत्महत्या की खबर पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घर से दवा लेने आए थे, 4-5 दिन से बीमार चल रहे थे। बबलू सूद पर दवा लेने आए थे, खाना खा करके। नहीं भाई, जैसे उन्होंने जो सुसाइड नोट निकला उसमें बताया उन्होंने अपने बेटे पे आरोप लगाया कि दारू पी के वो मारता पीटता है उसको। ऐसा कुछ नहीं है, दारू उनके शुगर है, वो दारू नहीं पीते। यूपी में अपराध के साथ साथ सट्टा कारोबारियों की दुकान भी तेजी से सज संवर रही है। मामला हाथरस का है, जहां पुलिस ने एक बड़े कारोबारी के गेस्ट हाउस और उसके बाग पर कुर्की की कार्रवाई। दरअसल प्रशासन का मानना है कि चतुर्भुज गुप्ता शातिर अपराधी है। अपराध के जरिए उसने अवैध तरीके से काफी संपत्ति अर्जित की। उसके ऊपर 4 थाने में 2.5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज हैं। साथ ही अलीगढ़ थाने में एक आपराधिक मामला भी दर्ज है, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। सरेराह छिनैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला गोरखपुर का है, जहां बेखौफ बदमाश ने दवा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल दवा कारोबारी नीरज राय के शहर के अलदादपुर के चौराहे पर मेडिकल की दुकान है। देर रात कारोबारी लौट रहा था। घात लगाए बैठे बदमाशों ने नीरज पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें उसे कई गोलियां लगने के कारण उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, फिर भी प्रशासन को कोई सुध नहीं है। मैं अंदर बैठ के टीवी देख रहा था, तब तक बुलेट की गोली की आवाज़ आई। एक फायर, तो हमको लगा कि फायर या कहीं गोली चल रही है, तो हम अपनी बालकनी से देखे तो यहाँ कल्लू जी जो है स्कूटी से आ रहे थे और एक लंबा चौड़ा व्यक्ति मुंह में गमछा बांधे हुए इनके ऊपर फायर 1 2 3 फायर झोंका। तो वो फिर पीछे बैक होके गली में मुड़ गया। वो अपना कल्लू जी स्कूटी लेके अपना आगे आए, लेकिन आगे चल के थोड़ी दूर पे ये स्कूटी लेके गिर गए। योगी सरकार में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। ताजा मामला मेरठ के बहसुआ थाने के तजपुरा इलाके का है, जहां पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारोपी होमगार्ड और साथी को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया। दरअसल तजपुरा गांव में ओमेंद्र, जोगेंद्र और इंद्रपाल तीनों खेत में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी बीच तीनों में कहासुनी हो गई। होमगार्ड ओमेंद्र ने तमंचे से जोगेंद्र पर फायरिंग, गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों साथी फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये बसुमा के तजपुरा में 14 तारीख की रात में एक किसान जोगेंद्र की गोली मार के हत्या हो गई थी, और उसमें जो मुख्य आरोपी थे उनको पकड़ लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ पे पाया गया कि ये हत्या तुरंत के आवेश में होकर हुई थी। मृतक और ये आरोपी साथ में बैठ के दारू पी रहे थे। दारू जब खत्म हो गई तो मृतक ने इससे कहा कि और दारू जाके ले आओ। इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। उसी बात को लेके कहासुनी, गाली गलौज हुआ और मृतक को इसने तमंचा निकाल के गोली मार दी। मामला जनपद मैनपुरी के बेवर थाना इलाके का है, जहां सराफा व्यवसायी सर्वेश कुमार को गोली मारकर उससे लूट की गई। दरअसल स्वर्ण व्यवसायी रमेश कुमार अपने भतीजे सुबोध कुमार के साथ दुकान बंद कर घर जा रहे थे। मौके पर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने व्यवसायी पर ताबड़तोड़ गोलियां झोंक दी और लूटपाट की, जिसके बाद व्यवसायी को अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मुख्य 3 आरोपी के साथ चोरी के माल को खरीदने वाले को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों को कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। जनपद मैनपुर में 24 मई को सर्वेश पाल एक ज्वेलर को गोली मार के लूट करके ले गए थे। इसमें काफ़ी दिन से हमारा टीम लगी रही थी। उसके बाद भोगांव में भी एक ज्वेलर को हत्या करके और लूट के चले गए थे।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी सरकार चाहे कितने ही दावे कर ले, महिलाओं की इज्जत लगातार खतरे में है। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव का है। दरअसल एक महिला का आरोप है कि दबंग मकान मालिक जबरन उसके घर में घुस गया, उसकी छोटी बहन की जमकर पिटाई की, बाद में महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की गुहार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हमारी बड़ी बेटी के साथ बलात्कार हुआ, मकान मालिक ने बलात्कार किया। क्या नाम है मकान मालिक? सोनू। क्या हुआ था आपको, क्या घटना पता चली? हम हॉस्पिटल में थे, ड्यूटी कर रहे थे, हम झाड़ू पोछे का काम करते हैं, बहुत गरीब औरत है, बच्चे पाल रहे हैं किसी तरीके से। अभी इसके हम लोग 2 महीने हुए रहने आए थे और 2 महीने में ये सब हम लोगों के साथ हो गया। हम लोग आज जो है कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चौकी रावतपुर में जो है 2 लड़कियों ने आरोप लगाया है कि उनके मकान वाली का लड़का ने उनके साथ रेप किया है। इस संबंध में उनसे तहरीर लेकर के जो उनका FIR दर्ज कर लिया गया और उनको निर्धारित करा के आगे की जो भी विधिक कार्रवाई उसको की जाएगी। दबंगों का हौसला बढ़ता जा रहा है, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र के करहल रोड का है। दरअसल श्याम बिहारी लाल की एक परचून की दुकान है। संतोष चौहान एक दबंग आदमी है जो परचून की दुकान पर आया, 5 रुपए की कपूर ली। दुकानदार से पैसे मांगने पर उसने हमला बोल दिया, जिससे दुकानदार घायल हो गया, साथ ही दुकान भी तोड़ डाली। घायल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया है। यहाँ के सिंगन हाउस वाली गली के संतोष राठौर हैं और इनके भाई लोग हैं, सब लोग आए, इनने लूटपाट करी, दुकान में आए, सामान फोड़ा है और जो मेरे डैडी के काउंटर वीडियो बना रहे थे उनके कंटर फेंक के मारा है, बच गई उनकी फुटती। क्यों, आखिर क्यों हुआ, क्यों जी पता नहीं, आपस में कपूरी लेने के चक्कर में कपूरी में हाथ डाला है। 5 रुपए के चक्कर में गाली दी इनने। 5 रुपए कपूरी, 5 रुपए नहीं दे रहे थे, 5 रुपए नहीं दे रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। नमस्कार।